हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जीएस प्लेटफॉर्म। तो आज टेरा एक्सप्लोरर की एक और वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। आज की क्लास में हम सीखेंगे एक और टैब टेरा एक्सप्लोरर का। लास्ट टाइम हमने जो है वो एनालिसिस टैब कवर किया था, तो आज हम जो है वो फर्दर जो है वो नेक्स्ट टैब जो है वो हम डिस्कस करेंगे, देखेंगे उनमें से कौन कौन से टूल्स हैं और वो किस किस काम के लिए यूज़ होते हैं। तो चले फ्रेंड्स, चलते हैं सिस्टम की स्क्रीन पर और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले मैं ओपन करता हूँ अपना सॉफ्टवेयर टेरा एक्सप्लोरर। तो टेरा एक्सप्लोरर में लास्ट टाइम हमने जो है वो अपनी एक लोकेशन सेट की हुई थी, वर्किंग की इंटरफेस सेट किया हुआ था। तो जैसे ही हम वर्किंग के ऊपर क्लिक करते हैं तो हम डायरेक्टली जो है वो अपने वर्किंग एरिया में पहुंच जाते हैं। मैं सिंपल जो है वो इस एरिया को एनीथिंग किसी पॉपुलेटेड एरिया में जो है वो जूम करता हूँ। ये मैंने जो है वो थोड़ा पॉपुलेटेड एरिया जो है वो जूम कर लिया, जिसमें डिफरेंट फीचर्स हमें जो है वो शो हो रहे हैं। तो आज का जो हमारा टैब है वो है लेयर्स टैब। तो लेयर्स टैब में जैसे कि नाम से ही इसका ज़ाहिर है कि इसके में डिफरेंट किस्म की जो है ना अपने डाटा के ऊपर हम लेयर्स ऐड कर सकते हैं। वो बेशक ओपन सोर्स डाटा की लेयर्स हों, बेशक ऑनलाइन लेयर्स हों, या हमारे पास पड़ी हुई लेयर्स हों, वो हम जो है वो किस तरह और कौन कौन सी लेयर्स जो हैं वो इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टूल है लोड SGS लेयर्स। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये डायरेक्टली जो है वो URL प्रोवाइड करता है स्काईलाइन ग्लोब सर्वर का। इसके पास सर्वर के ऊपर डिफरेंट किस्म की जो है वो लेयर्स पड़ी हुई हैं। तो आप उनमें से अगर कोई भी लेयर जो है वो करना चाहते हैं, लोड करना चाहते हैं, तो आप ये ओपन सोर्स लेयर्स हैं सर्वर के ऊपर जो है, तो आप गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या फेसबुक से लॉगिन करें और डिफरेंट किस्म की जो है ना वो हम इसके ऊपर अपने काम के इक्वल जो है वो लेयर्स इस पर लोड कर सकते हैं। सेकंड जो टूल है वो है लोड लेयर। ये एक्चुअल में हमारे ब्राउजिंग डाटा जो हमारा अपना सिस्टम में जो हमारे पास डाटा पड़ा हुआ है, उसमें अगर आपने कोई भी लेयर्स ऐड करनी है तो आप जो है वो लेयर लोड के जो है वो टूल को यूज़ करते हुए जो है वो कोई भी लेयर जो है आप ऐड कर सकते हैं। डिफरेंट किस्म की लेयर्स हैं। आप फाइल टाइप्स में देखेंगे तो इसमें शेप फाइल्स भी है, गूगल अर्थ भी है, टेरा एक्सप्लोरर प्रोजेक्ट भी है, FLY है, KML है, KMZ है। ये डायरेक्टली कोई भी आप जो है वो अगर लोड करना चाहते हैं तो वो हम इधर से जो है वो सिंपली लोड कर सकते हैं। सेकंड जो टूल है फीचर वाले पोर्शन में, वो है लेयर्स लाइब्रेरी। अगर मैं लेयर्स लाइब्रेरी में जाता हूं तो आप देखेंगे कि जैसे ही मैं क्लिक किया तो नीचे मेरे पास जो है एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है हमारे कंट्रोल पैनल में, जिसमें ऊपर लिखा हुआ है लेयर लाइब्रेरी नोट द पेज वर्किंग ओनली द ग्लोब प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले है वर्ल्ड लेयर। वर्ल्ड लेयर में कंट्रीज़ हैं, वर्ल्ड कैपिटल्स हैं, मेजर सिटीज़ हैं, लेट लॉन्ग ग्रिड्स हैं। सेकेंडली है US लेयर्स। US लेयर्स में आप जो भी लेयर्स इस्तेमाल करना चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। तो मैं सिंपल जो है हम इसमें कंट्री की लेयर जो है वो लोड करते हैं। तो अगर हम इसको थोड़ा जूम आउट करते हैं तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो है ओवरऑल कंट्रीज़ की जो बाउंड्रीज़ हैं वो सारी इसने ओपन सोर्स जो है ना वो उसने लोड करवा दी है। इसी तरह जो है वो हम अगर मेजर सिटीज़ के ऊपर क्लिक करते हैं तो थोड़ा जूम करने से देखेंगे कि हमारे पास जितने भी मेजर सिटीज़ हैं उनके जो नाम है वो हमारे पास शो हो रहे हैं। इसी तरह हमारे पास लेट लॉन्ग ग्रिड है। अगर हम वो करें तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो है वो एक्चुअल में लेट लॉन्ग ग्रिड जो है वो हमारे डाटा के ऊपर जो जूम हो गया। तो फर्दर जिस तरह हम जूम करते जाएंगे उसी तरह जो है वो लेयर्स जो हैं वो स्केल वाइज जो है वो अप एंड डाउन होती जाएंगी। तो ये है डेटा लाइब्रेरी। डेटा लाइब्रेरी में आगे फिर US रेलवेज़ है, US हाईवेज़ है। अगर आप US रेलवेज़ के ऊपर क्लिक करते हैं तो एक्चुअल में तो हम अपने एरिया में काम कर रहे हैं। अगर हम उस एरिया में होंगे तो उसके पास US रेलवे का जो भी डेटा पड़ा होगा वो इसके ऊपर शो होगा। ये है डाटा लाइब्रेरी। तो डाटा लाइब्रेरी का जो डायलॉग बॉक्स है हम उसको जो है वो क्लोज़ करते हैं
तो हमने यूएस रेलवे, लैट लॉन्ग ग्रिड्स और मेजर सिटीज़ और कंट्रीज़ का डाटा जो है वो हमने लोड किया होता है। कंट्रीज़ का डाटा हम लोड रहने देते हैं। इसी तरह फीचर्स जो पोर्शन में आगे नेक्स्ट टूल है वो है SGS बेस लेयर्स। ये एक्चुअल में वही बेस लेयर्स हैं जो स्टार्टिंग में हमें लोड SGS लेयर्स के नाम से टूल्स आया था। इसमें उन्होंने आगे जो है वो इधर ही इसको डिफ़ाइन कर दिया कि बॉर्डर एंड प्लेसेस करनी है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट करना है, स्ट्रीट एंड रोड्स करने हैं या बिल्डिंग्स करनी है। तो मैं उसको कहता हूँ कि उसके पास ओपन सोर्स में जो बिल्डिंग्स पड़ी हुई हैं वो मुझे जो है वो प्रोवाइड करें। तो अगर मैं अपने एरिया में इसको जूम करता हूँ तो आप देखेंगे कि जो इसके पास ओपन सोर्स में बिल्डिंग्स लगी हुई पड़ी हुई हैं, ओपन सोर्स की जो इसके पास लेयर पड़ी हुई है वो इसने OSM 3D बिल्डिंग्स, OSM 2D बिल्डिंग, इसके पास जो भी OSM की बिल्डिंग्स पड़ी हुई हैं वो इसने इसके ऊपर जो है वो ओपन सोर्स डाटा जो है वो शो करवा दिए। इसी तरह जो है हम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट स्ट्रीट एंड रोड्स को करते हैं। तो जैसे ही हम स्ट्रीट एंड रोड्स को करते हैं तो आप देखेंगे कि हमारे एरिया में जो ओपन सोर्स का जो डाटा है उसके इक्वल जो रोड गुजर रहा है वो उसने शो करवा दिया। तो एक्चुअल में ये सारी जो है वो ओपन सोर्स लेयर्स हैं। फर्दर इसमें आगे बिल्डिंग्स है, स्ट्रीट एंड रोड्स हैं, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, बॉर्डर एंड प्लेसेस हैं। तो बॉर्डर तो हमने ऑलरेडी जो है वो पाकिस्तान के जो हैं और इंडिया के और फर्दर डिफरेंट कंट्रीज़ के जो है हमने वो लोड करवाए हुए हैं ओपन सोर्स से। तो ये भी एक ओपन सोर्स टैब है, टूल है कि इसमें अगर हम अपने जो है वो प्रोजेक्ट से रिलेटेड अगर हमें कोई डाटा ओपन सोर्स लोड करवाना है तो हम जो है वो सिंपली करवा सकते हैं। मैं इससे रोड और स्ट्रीट जो लास्ट मैंने लोड करवाए हैं वो बंद कर देता हूँ मैं इधर से। इसमें देखिए कंट्रोल पैनल में जो है वो मेरे सारे जो है वो फोल्डर शो हो रहे हैं। इनमें से मैंने जो भी ओपन करना हो वो रख सकता हूँ, बाकी मैंने जो है वो अनचेक किया हो। नेक्स्ट जो पोर्शन है वो है कॉम्प्लेक्स में एक्चुअल में दो टूल्स हैं। एक टूल है FLY और दूसरा है KML। FLY जो एक्चुअल में टेरा एक्सप्लोरर की जो एक्सटेंशन है उसका नाम है FLY। उसकी जो फाइल बनती है वो है FLY। हम इस प्रोजेक्ट में रहते हुए अगर हमारी इसी एरिया की एक और जो है वो प्रोजेक्ट फाइल बनी हुई है तो हम चाहते हैं कि इसी एरिया के ऊपर इसी जो है हमारी लेयर्स के ऊपर वो भी प्रोजेक्ट जो है वो शो हो जाए। हम अगर उसमें कुछ चीज़ें कंपैरिजन करना चाहते हो या डिफरेंस देखना चाहते हो तो हम FLY के ऊपर क्लिक करेंगे तो ब्राउज फॉर फीचर लेयर, इसमें आप देखेंगे टेरा एक्सप्लोरर प्रोजेक्ट है, FLY है। इसमें हमारे पास अगर कोई भी लेयर्स पड़ी होगी, कोई भी प्रोजेक्ट पड़ा होगा तो सिंपल हम ओपन करवाएंगे तो वो भी इसी के ऊपर जो है वो हमारी प्रोजेक्ट जो है वो ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट KML है। KML एक जो है वो फ्रेंडली यूज़र फॉर्मेट है कि हमारे पास अगर कोई भी जो है वो KML में डाटा पड़ा हुआ है, वेक्टर में डाटा पड़ा हुआ है तो KML में से कोई फाइल हमने इसमें लोड करवानी है, कोई बिल्टअप एरिया है, रोड्स हैं, रिवर्स हैं या अदर्स कोई बाउंड्रीज वगैरह हैं तो हमने लोड करवानी है KML में तो डायरेक्टली हम KML पे क्लिक करेंगे, इधर से फाइल नेम देंगे और उसको ओपन करवा लेंगे। आगे नेक्स्ट जो हमारा पोर्शन है वो है 3D मैश। 3D मैश में जो वो एक ही टूल है लोड 3D मैश। 3D मैश के ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि इसमें लोड मैश लेयर में 3D मैश लेयर आ रहा है, स्काईलाइन ग्लोब सर्वर आ रहा है, टेरा गेट्स आ रहा है। आगे लोड 3D टाइल्स में B3DM है, 3D टाइल्स फ्रॉम URL। इसमें अगर हमने कोई 3D प्रोजेक्ट्स की टाइल बनाई हुई हैं, जिस तरह हम 3D प्रोजेक्ट बनाते हैं प्रॉपर एक किसी भी एरिया का, अगर हमने वो टाइल्स बाय टाइल लोड करवाना हो, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो तो हम उसको टाइल बाय टाइल लोड करवाते हैं। तो वो जो है वो हम 3D मैश के थ्रू जो है वो अपनी टाइल 3DML की जो टाइल फाइल होगी वो हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे। सिंपल जो है वो हमें ये ब्राउजिंग का ऑप्शन दे देगा कि कहाँ से आपने अपनी टाइल सेलेक्ट करनी है, कहाँ से अपनी फ़ाइल सेलेक्ट करनी है। वो फाइल सेलेक्ट करके हम उसको ओपन करवाएंगे तो हमारे एरिया में जो है वो ओपन हो जाएगा। ये फर्दर हम आने वाली वीडियोस में जैसे ही हम एडवांस की तरफ मूव करेंगे बेसिक से तो हम ये सारे स्टेप्स जो हैं वो सारा डाटा जो है हम उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे इंटरनेट से, हमारे पास डाटा अवेलेबल होगा तो हम डिफरेंट प्रोजेक्ट में इन टूल्स को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है पॉइंट क्लाउड। अगर हमारे पास पॉइंट क्लाउड की फ़ाइल पड़ी हुई है, CPT फ्राम फाइल है तो हमने .cpt जो अगर लोड करवानी है तो पॉइंट क्लाउड की हम सिंपल एज इट इज़ वही ब्राउजिंग ऑप्शन है इसका, क्या कहाँ से फाइल पड़ी हुई है तो डायरेक्टली उसको ओपन करवा देंगे, वो हमारे जो है वो कंट्रोल पैनल में शो हो जाएगी।
फर्दर आगे उसकी फिर प्रॉपर्टी स्टार्ट हो जाएंगी, हमने उसमें क्या कुछ शो करवाना है, पॉइंट साइज़, कलर, पॉइंट विजिबिलिटी, इंटेंसिटी, ब्लेंड, ओवर सैम्पलिंग, फाइल नेम। ये एक्चुअल में हर एक फ़ीचर के साथ जो है वो इसकी लेयर में ये सारी चीज़ें हमने जो है वो, अगर हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इनको एडजस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हर एक जो है वो फ़ीचर, हर एक फ़ीचर, जो भी हम फ़ीचर या लेयर लोड करते हैं उसकी प्रॉपर्टी में ये सारी चीज़ें, जो सारे ऑप्शन जो हैं वो फर्दर अवेलेबल हैं। तो नेक्स्ट जो है हमारा लास्ट पोर्शन जो है इस टैब का, वो है रास्टर। रास्टर में सबसे पहले है इमेजरी लेयर। ऑलरेडी हमारे पास जो एक इमेजरी जो है वो लोड हुई हुई है। अगर हम चाहते हैं कि इसी एरिया के ऊपर हमारी गूगल की या फर्दर किसी और सोर्स की इमेज है तो वो हमने लोड करवानी है, तो वो हम किस तरह लोड करवा सकते हैं। सिंपल जो है वो हम कोई भी एरिया की हमारे पास अगर इमेज अवेलेबल है तो हम जो है वो उसको सिंपल ब्राउज़ करेंगे। ब्राउज़ करने के बाद जो है वो ऑटोमेटिकली, अगर जो वो है प्रोजेक्टेड है तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो अपने पैरामीटर्स के ऊपर जो है वो एडजस्ट होगा। इसी तरह आगे एलिवेशन लेयर है। बिल्कुल एलिवेशन भी एक्चुअल में वही जो है वो हमारा, जिस तरह हमने इसके नीचे डैम जो है वो लोड करवाया हुआ है, अगर हमारे पास इससे डिफरेंट किस्म का डैम है, अगर हम कंपैरिजन के लिए उसको देखना है तो हम इसके ऊपर जो है वो इस लेयर के ऊपर भी हम वो जो है वो 3D की लेयर जो है वो डैम की, डिजिटल एलिवेशन मॉडल की जो है वो लेयर ऐड करवा सकते हैं। वो कंपैरिजन के लिए भी हो सकती है, वो डिफरेंट मार्किंग के लिए भी हो सकती है। तो लास्ट वन जो है इस पोर्शन की जो टूल है वो है GS, जो स्टार्टिंग में भी आया था। बेस लेयर है ये। एक्चुअल में ये वो ओपन सोर्स की बेस लेयर है जो उसके पास एक्चुअल में लोड होगी। अगर उसके पास जो है वो इस एरिया की कोई भी बेस लेयर जो है वो ओपन सोर्स की पड़ी होगी तो वो आप ऑटोमेटिकली जो है वो इसके ऊपर लोड हो जाएगी। मैं इसके ऊपर अगर फर्दर इसको ओपन क्लिक करता हूँ तो इसमें एक स्ट्रीट व्यू है, एक सैटेलाइट व्यू है। तो मैं स्ट्रीट व्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं स्ट्रीट व्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि इसने नीचे जो है वो ओवरऑल जो है वो स्ट्रीट मैप जो है वो लोड करवा दी है। ये एक्चुअल में उसी तरह है कि जिस तरह हमने ऑनलाइन जो है वो इमेजरी लोड करवाई होती है, किसी भी फर्दर सॉफ्टवेयर में हमने जो है वो स्ट्रीट मैप लोड करवाना होता है, तो ये एक्चुअल में वही एक चीज़ है कि हम जो है वो इसको लोड करवा सकते हैं। अगर मैं इसको बंद करता हूँ मैप को, तो आप देखेंगे कि नीचे जो है वो एक्चुअल में मेरी अपनी जो हमने लोड करवाई हुई थी, जिस एमपीटी के साथ जो इमेजरी लोड आई हुई है वो शो हो रही है उसके ऊपर। अगर मैं ऑनलाइन मैप ओपन करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये जो है वो ऑनलाइन इमेजरी अवेलेबल है, ऑनलाइन इमेजरी शो है इसके ऊपर। तो एक्चुअल में SES बेस लेयर में जो है ना वो दो लेयर्स अवेलेबल हैं, स्ट्रीट्स और सेटेलाइट की। स्ट्रीट का भी हमने जो है वो व्यू किया है कि स्ट्रीट में जो है ओवरऑल स्ट्रीट लेवल का डेटा, जिसको हम रोड मैप कहते हैं, जिसको हम ओपन सोर्स लेबल मैप्स कहते हैं, ये जो है वो हमारे पास ये शो हुआ हुआ है। तो इसमें फर्दर हमारा जो एरिया होगा वो जो है वो एक्चुअल में आपको डैम विजिबिलिटी जो है वो उसकी हो रही है। आप देखेंगे कि इसमें जो है वो लेयर्स में उसने, जैसे ही हम अपने एरिया से बाहर निकलते हैं तो हमारी 3D लुक जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो यही थी SGS बेस लेयर, जिसमें दो लेयर जो है वो अवेलेबल है। अगर मैं इसको जूम आउट करता हूँ तो आप देखेंगे कि जो मेरे पास एक्चुअल जो है वो एक्चुअल जो डाटा जो है वो ओपन सोर्स डाटा जो है वो शो हो रहा है। तो आज की क्लास में जो है हमने टेरा एक्सप्लोरर का एक और टैब जो कि लेयर्स टैब के नाम से है, वो हमने इसको जो है वो कंक्लूड किया है, इसको डिस्कस किया है। इसमें कौन कौन से टूल हैं, इसमें काफ़ी जो है वो वर्किंग रिलेटेड टूल्स हैं जो कि हम फर्दर जो है ना अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने का, साथ जुड़े रहिएगा। आने वाली वीडियोस में और बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे।